आप वीडियो पर जल्दी जल्दी जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, टॉप पर ALL ऑल का साइन है। ऐसा करने से आपको आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मौसूल हो जाया करेगा। जी हाँ भाई, बैंड बजा दिया रोहित शर्मा ने। और जडेजा ने जिस तरह इस पिच पे बैटिंग की, बॉलिंग की, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया को भी चैन आ गया होगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, इस विकेट पे कोई पहले दिन से ही शार्प स्पिन नहीं हुआ है। जडेजा की जो उंगली है वो मैं उसको हमेशा से कहता हूं कि वो बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट फिंगर है वर्ल्ड क्रिकेट में, सबसे ज्यादा। और फिर मैं मिचेल सेंटनर की फिंगर को कहता हूं कि यार ये दो बंदे बड़ी जान से जो है ना फिंगर स्पिन कराने की कोशिश करते हैं। और आज रवि जडेजा ने जिस तरह का प्रदर्शन दिया, कमबैक पर 5 विकेटें ली ऑल टुगेदर, इसी वजह से ये बात बार बार की जा रही थी कि अक्षर हो सकता है आगे जाके विकेट ले ले, लेकिन आप यार कुलदीप को खिला लेते। लेकिन शायद ज्यादा कंट्रोल चाहिए था राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को मैच में कि यार हम जो है ना, लेकिन अक्षर के ऊपर रन्स बने। स्टीव स्मिथ का डिसमिसल बड़ा अनफॉर्चुनेट था, वो सेट हो गए थे, लेकिन वो बॉल आम बॉल नहीं थी, वो बॉल बस ब्रेक नहीं हुई, वो सीधी बॉल थी, उसके बावजूद वो आउट हुए। लेकिन जो सबसे हौसला अफजा बात है, यानी कि जो सबसे बड़ी बात आज के दिन हुई है, वो ये हुई है पूरे भारत के लिए, क्रिकेटिंग फैंस के लिए, अक्रॉस दी ग्लोब क्रिकेटिंग फैंस के लिए, कि रोहित शर्मा एक बार फिर अपने जोबन पर दिखाई दिए। और मैं नाम नेहाद वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, इनको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई टीम घर पर आती है, यानी कि आपके मेहमान होते हैं, आप अपनी मर्जी की पिचेस बनवाते हैं, अपनी मर्जी का रोलर चलवाते हैं, तो पैट कमिंस को 4 ओवर में 27 बनते हैं। आपकी तरह 12-12 ओवर में उसको 25 नहीं बनाते, उसको जो है लाइन और लेंथ मेंटेन करने का मौका नहीं देते, चढ़ाई करते हैं भाई, डोमिनेंस शो करते हैं कि आप हमारे पास खेलने आए हो, हम आपके पास खेलने नहीं आए। ये बता दिया है कि डोमिनेंस क्या होती है। ये लोग तो कहते हैं हमने सेशन में डोमिनेट किया, ये होता है डोमिनेट करना। फाड़ के चला गया रोहित शर्मा। अब अगर कोई संगीन गलती की तब इंडिया ये मैच हारेगा। डे 1 पे उसने दीवार पे लिख दिया ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त। देखिए, जो मिजाज था पिच को लेकर वो यही था कि अगर आप अटैक करेंगे, जैसे एलेक्स केरी आपको ऑस्ट्रेलिया की जानिब से करता नजर आया होगा, उसी अंदाज का रोहित शर्मा ने आज, क्योंकि वो अपनी फॉर्म को ढूंढ रहे थे इस फॉर्मेट के अंदर और उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी। काफी अरसे के बाद रोहित शर्मा अपने बल्ले से इंतकाम लेते नजर आए, बल्ले से इंतकाम लिया। और इंतकाम का निशाना कौन बना? पैट कमिंस और दीगर ऑस्ट्रेलियन जो अभी तक बन रहे हैं। 40 रन तो 81 के स्ट्राइक रेट में उनके आज जो उन्होंने बनाए, यानी कि 40 रन तो बाउंड्रीज के, जिसमें 9 चौके, एक छक्का उन्होंने मारा है। तकरीबन 70 बॉलों पे 56 रन बना चुके हैं। इसका मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो 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 इंपैक्ट उन्होंने दिया है वो ये दिया है, बेटे ये तो दिन खत्म हो गया। अगर आज पहले बैटिंग होती तो मैं आज डबल खींच चुका होता। मतलब वो तो उसी अंदाज से खेलते हैं ना रोहित शर्मा, कि ऊपर से जब वो बारी लेते हैं तो नीचे वाले इंतजार करते हैं कि हमारी भी बारी आएगी नहीं आएगी। जिस अंदाज से रोहित शर्मा ने आज इनिंग्स का आगाज किया है, सुस्त तरीन शादी के बाद लौटे हुए जो अपना हनीमून पीरियड आज नागपुर में मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जानिब से फायर चल रहा है, दूसरी जानिब से तू बना मतलब बिल्कुल ही हल्का हल्का आइटम बना हुआ, बॉले की बॉले पिए जा रहा है। वो भी तो बल्ला लेके उतरा हुआ था रोहित शर्मा, उसको भी तो डर ही है कि वो कप्तान है और उसके बावजूद उसके साथ साथ उसकी फॉर्म पर उठने वाले और फिटनेस पर उठने वाले जो मैं सबसे ज्यादा उठाता हूं कि रोहित का पता नहीं होता कि 1 घंटे के बाद वो बोले यार मेरे से फील्ड नहीं हो रही, थक गया भाई मैं। तो मैं कह रहा रोहित शर्मा ने 177 के जवाब में आज 77 तो खींच दिए। खत्म होने तक 24 ओवर के अंदर तकरीबन 3.5 का एवरेज से वो खेले। के राहुल अगर थोड़ा सा तेज खेल ले तो यही एवरेज तकरीबन 4 सवा 4 पे पहुंच जाना था। मगर एक अच्छा आगाज इंडिया की जानिब से और एक अच्छा आगाज रोहित शर्मा की तरफ से, जो उन्होंने अपना अंदाज को नहीं बदला। लोग कहते हैं ना कि यार आप बहुत देर के बाद आए तो देर तक आप बॉले पीते हैं और उसके बाद अपना बल्ला सीधा करते हैं। उनका मसला यही है कि जब वो मूड उनका कैसा भी हो, फॉर्म उनकी कहीं की कहीं हो, मगर अंदाज जो है ना वो जारियाना है उनका, वो अटैकिंग है, वो अपना इंपैक्ट देकर ही जाते हैं। भले वो 2 बॉलों पे चले जाए या 200 बॉलिंग, अगर 200 वाले रोहित शर्मा यहाँ पे खेल गया, आप अंदाजा लगा लीजिए कितने रन होंगे फिर। तो आप यही सर, और इस विकेट पे रणजी के जो 4 मैच इस सीजन पे इस ग्राउंड पे हुए, यानी इस पिच पे तो नहीं हुए, दूसरे स्क्वायर पे भी 1-2 हुए होंगे, इस पर भी 1 आध मैच 2 मैच हुए होंगे।
तो एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल आया था 186। जी। और ये बात हम 2 दिन से बता रहे हैं, थैंक्स टू मयंक अग्रवाल, हमारा एक इसी चैनल की फैमिली का हिस्सा और बड़ा एक जबरदस्त क्रिकेट लवर फॉलोअर। उसने हमें ये चीज बताई कि यार रणजी के जो 4 मैच देखे, हम नहीं, नहीं। स्टेट्स तो बताते हैं, परफॉर्मेंसेस बताते हैं, ये चीज जहन में तो नहीं होती। तो उसने ये रियलाइज करवाया कि यार वासे भाई ये 4 मैचेस जो हुए यहाँ पर, इसका एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर अच्छा। उसके बाद मैंने चेक किया कि मामला क्या होता है। तो मैं 2 दिन पहले हम दोनों शो कर रहे थे, तो जी हाँ, आपको ये बिल्कुल, बता हमने के गए कि सेकंड और थर्ड इनिंग में यहाँ अच्छे रन निकलते अच्छे हैं, रन निकलते हैं। पहली और चौथी इनिंग में फंस जाते हैं आप, यानी चौथी इनिंग में फिर मामला गड़बड़ हो अब जाता ये है। किया। तो आए मत से कि जो आगाज फरहम कर दिया है रोहित शर्मा ने, अब तो रोहित शर्मा की अपनी जिम्मेदारी है, एक तो के बड़ा 100 मारे, उसके बाद बाकी मानदा खिलाड़ी जिसमें विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा काबिले जिक्र है, उसके बाद सूर्या कुमार यादव का भी अगर कोई 50 वाला बल्ला चल गया, एक मिसाल है, तो इंडिया में भी ऑस्ट्रेलिया को इस पोजीशन में लाके खड़ा कर देगी कि इंडिया ये मैच, इट्स लिटिल टू अर्ली, लिटिल कह रहा हूं, बहुत आसान है अभी है, इंडिया ये मैच इनिंग से मार सकती है। और वो जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो बातें कर रहा था, उसको अब बोलने का कोई हक नहीं है मेरी नजर में। फिर भाई साफ लफ्जों में देखो यार, कोई इनके पास जाता है, ये रेसिस्ट कमेंट्स करते हैं, ये बोतल के ढक्कन मारते हैं, अब यहाँ है तो ये तलवारें मार रहे हैं, जबान से ये तंजो तीर के नश्तर चला रहे हैं। तो आप एक बात मुझे बता दें, पहली बैटिंग भी इनकी आ गई, इस किस्म की विकेट पे तो आइडियल वो टीम होती है जो पहले बारी लेके रन करती है, क्यों नहीं किया इन्होंने 250 रन। और आप सही कह रहे थे कि ये 300 रन वाला गेम ही नहीं है, 300 प्लस पे इंडिया के खिलाफ चला जाता है अरे ये मैच। बैंड बच जाता है इंडिया का, ऐसी की तैसी, मैं बता रहा हूँ ऐसी की तैसी हो जाए। अभी देखिए एक अभी वो रन तो- से अब इंडिया मैं- बहुत मारेगा मैं इन्हें। ये कह रहा हूँ कि आप गेम में वापस आना आपके लिए उसी वक्त था कि आप लंच के बाद गेम में वापस आओ, और वो हाँ। इंडिया ने किया। उसके लिए अश्विन जो वो सिक्का है वो चला, आज बता रहे हैं वहां से को बड़ी खबर होती है उनकी कि 450 विकेटें हो गई उसकी। मतलब तो ये जहाँ जो देखा है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखिए मजाक तो करते हैं आप, लेकिन आपको भी पता है दुनिया है क्रिकेट में, और खुसूसन हमारे एशिया में करंट प्लेयर्स में, एक बड़ी मतलब चीज है उससे अश्विन जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर कोई है नहीं, नहीं। नहीं, अब हम ये कह सकते हैं, हाँ एक सच अभी भी कहता हूं, अभी भी कहता हूं, इस वक्त अश्विन अपने जोबन पर बॉल नहीं कर रहे। जिस तरह वो नहीं, वो आगाज अजीब किया है ना, एक और वो अजीब सा बहुत करते हो। अजीब एक्शन वेक्शन जो है ना चेंज बहुत कर ही रहे हैं। सिकंदर बख्त है, आगे यूं करके आड़ी मार के बिल्कुल तेजी में मारने की के मेरा कोशिश। शिगिर जो है वो आपको पता है कि वो छोड़ता ही नहीं है। रात को मुझे फोन पे पूछा आज उसने, 450 विकेटें क्या हुई, उनको नाइट वॉचमैन भी करा दिया। अच्छा दुनिया के ऐसा में नाइट अबू आएगा। वॉचमैन अगर दुनिया में कहीं है हाँ। जिसने 5-6 सेंचुरियां मारी हुई है, तो वो नाइट वॉचमैन भी दिखाओ मुझे। अच्छा, ये वो नाइट वॉचमैन है जो इनके गले पड़ सकता है 50-60। वैसे अब आप याद होगा 2 दिन, बल्कि कल ही नहीं, कल तो हमने नहीं किया, इससे एक दिन पहले जो हमारा शो था उसके अंदर हमारी यही बात होती थी कि अश्विन जो है ना, अश्विन, अक्षर और फिर जडेजा को ये इसलिए भी खिला लेंगे कि टेल में इनके पास बैटिंग के लिए बड़ी पक्की जुगाड़ हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, सूर्या का अभी वहां से ने बताया, सूर्या वो सिक्का है जो हर दौर में चलेगा भाई। हाँ। हर दौर में, मतलब हर फॉर्मेट में ही चलेगा ये वाला सिक्का। तो अब जब यार कप्तान उमर से रन वो मार मेरी दे- पर्ची है यार, आपने उसे दिन में भी रगड़ दिया है। खेले यार सूर्या यार यार, यार सूर्या अगर आधे घंटे भी बैटिंग करेगा ना, हाँ। वसूली हो जाएगी, प्यार हो जाएगा लोगों को टेस्ट क्रिकेट से यार। नहीं, ये बेसबॉल सबको लिटा देगा, सूर्या को ये फॉर्मेट सूट करेगा। नीचे मैं इस विकेट की वजह से पहला रिमार्क नहीं दे रहा हूँ, ये विकेट जरा टन ज्यादा ले रही है। हाँ, टन अगर ये टना बाहर टन। टेस्ट होता ना, 100 की प्रिडिक्शन करता मैं डेब्यू पे इसके। टन टना टन है, मगर ये मारेगा टेस्ट क्रिकेट में। ये कुछ नहीं पता, ये पिच बड़ी बेरहम लग रही है भाई, ये बता दूं मैं भाई आपको किस पता तरह- ही नहीं है इसका डोमेस्टिक में रणजी में रिकॉर्ड चेक करे कितने 100 है। वो तो 100 तो सब मार के ही आए हैं, मतलब भाई ये बड़ा कमाल खेलेगा रेड बॉल क्रिकेट में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब इंडिया के पास मौका है, पहले ऑस्ट्रेलिया के पास मौका था, मगर अभी 100 रन की लीड बाकी है भाई। हाँ। सुबह का पहला सेशन है, जो हाँ, पहला हाँ। सेशन हमेशा हार्ड होता है, ये ना हो सिट्टी गुम हो जाए सारी, क्योंकि वो भी बॉलर लेकर आए, वो ऐसे ऑस्ट्रेलिया है वो यार वो जो मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप मर्फी हमेशा, है हाँ। वो अच्छा लगा। एडी राहुल- मर्फी का भाई लग रहा है। और राहुल ने उसको ही कहा कि बेटा चलो तुम भी खेल लो, मैं हूं ना। अच्छा यार राहुल को अभी बेस्ट नहीं करो, करते हैं वनडे और T20 में करते हैं, एक प्लान होता है, एक सर्टन प्लान होता है कि आप तेज खेलो, मैं आराम से खेल रहा हूं। तो राहुल वाज ट्राइंग टू ये कंसोलिडेट, T20 और रोहित में भी शर्मा इसको वेंट यही बोलते हैं बिसाइड लोग। इन हिज वेरी ओन इसको फैशन। T20 में भी यही बोलते होंगे, ओडीआई यार में भी यही मैं बोलते वैसे होंगे एक इसको। बात बताऊं, हर बार हम मंड देते हैं, लेकिन सच बात बताऊं, राहुल को आपको भी पता है, अगर आज से 1.5-2 साल पीछे चले जाए,
केएल राहुल वाज अमेजिंग यार व्हेन हिटिंग मैंने द आपको बॉल, उस दिन भी बताया था कि कट 2000 पुल, हर शॉट 2000 मारने वाला, वो अपने गेम को तब्दील क्यों करने पर मजबूर हुआ? ये किसका मसला था, किसकी सिफारिश थी, किसने उसको कहा था कि तुम्हें अपना गेम बदलना होगा राहुल? और भाई अपना गेम बदलोगे, जब रोहित शर्मा ने चढ़ाई कर दी तो व्हाई नॉट, शायद वो फिर वक्त ले रहा था। आई थिंक राहुल सिर्फ इस शेल से एक ही तरह से बाहर आ सकता है कि अगली इनिंग हो या जितनी इनिंग उसे मिले, अब वो पॉजिटिव क्रिकेट खेलने की कोशिश करे। ये बिल्कुल वैसी पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहा है जैसे एक दुनिया का बहुत बड़ा खिलाड़ी कहता है हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, और हारता चला जाता है और आउट होता वो चला जिसके पास जाता है। डोमिनेशन है। डोमिनेशन है। अच्छा अच्छा, जिन लोगों को बहुत शदीद मसला था कि उस्मान ख्वाजा को वीजा नहीं मिला, अबे वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और ये बीसीसीआई का मामला है। ये घंटे के फैंस को बड़ी टेंशन थी। उस्मान ख्वाजा को वीजा नहीं मिला, मेरा हमें ख्याल घंटे से- पे चढ़े हमारे, वो ना मेरा मिले। सिराज लानत है साले पे। मोहम्मद सिराज ने बता दिया कि इसको वीजा हम इसलिए नहीं दे रहे थे कि मैं इसे पहली बॉल पे आउट कर दूंगा और ये पवेलियन चला जाएगा सर झुका के। मतलब यार आप लोगों ने तमाशा लगाया हुआ होता है। वो बोल्ड चेक किया आपने, जरा देखा बोल्ड आज चेक किया? कीबोर्ड वॉरियर्स भी खामोश होंगे, इंतजार कर रहे होंगे वो कि लबू शेंग और वो स्मिथ की नागपुर में- पार्टनरशिप में नागपुर- आवाजें आई थी थोड़ी सी कि यार ये दोनों 100 कर जाए उसके बाद हम मार्केट में निकले। लेकिन जडेजा कमबैक देखिए, एक तो भाभी बन गई है वैसी मिनिस्टर, वो लोकसभा में पहुंच गई है ना, अब भाभी हो गई है मिनिस्टर, अब वो परवाह तो किसी की कर नहीं रहा। जबरदस्त बात हुई जब रवि शास्त्री ने उनको कहा कि भाई बहुत ही अच्छा कमबैक और ये नया स्टाइल तुम्हें सूट करता है, तो उसने बोला कि यार जब मैं अभी एनसीए में ट्रेनिंग कर रहा था, अपनी इंजरी के बाद वापस आया था, तो वहां पर काम करने को कोई था ही नहीं, तो मैंने बाल बढ़ा लिए। अब वो बाल इतने लकी हो गए कि पंजा मार दिया। नहीं कि आखिरी मैच में 7 विकेटें रांची के, और उसके बाद जो कमबैक हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका, वर्ल्ड नंबर 1 ऐसे नहीं बनाया ऑलराउंडर भाई टेस्ट का। वो कुछ तो है ना, वो सिर्फ उंगली करता है, हाथ नहीं देता। जिस दिन हाथ दे देगा ना, जिस दिन हाथों से बॉल कर दी उसने, सोचो वो क्या हल करेगा फिर। अभी तो सिर्फ उंगली से बॉल कर रहा है वो, और उंगली पे नचा रहा है अभी वो ऑस्ट्रेलिया मिस्ड अ मैसिव ट्रिक। मैं अब आपको बता देता हूं, इंडिया को फॉलो नहीं करना था कि सारे फिंगर स्पिनर खिला लो, ऑस्ट्रेलिया को लेग स्पिनर खिलाना था। इंडियन बैटिंग लाइनअप में शायद एक ही लेफ्ट हैंडर है जिसका नाम जडेजा है। जडेजा खुद है बस, अक्षर और जडेजा नीचे आते हैं ना। अक्षर को तो आप एक उतना नहीं अभी भी टेस्ट क्रिकेट में काउंट करते, बट ये आपने क्या नीचे वालों के लिए 2 बंदे खिलाए? भाई स्वीप्सन को खेलना था, ऑस्ट्रेलिया ने मुझे लग रहा है आगे पीछे करेंगे स्वीप्सन को खेलना था यहाँ पर। राइट आर्म लेग स्पिनर है और रिस्ट स्पिनर है। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी तरह होमवर्क नहीं किया, वर्कआउट उनका कम है, वो डर कर उतरे। मैं साफ बताऊं, अब आप ये बताएं कि डर कर कौन उतरा है? पैट कमिंस, जो कि कहता है एशिया में मैं तो खेलने ही टेस्ट क्रिकेट आता हूं, मुझे तो एशिया में टेस्ट जीतना है। इसका मतलब पागल हो गया, आवाज भागता हो गया। और यार ये वहां से आवाजें लग रही हैं, कोई कह रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। हम चुप रह के सुन जरूर रहे थे। देखो हम ये जो एक बात करते हैं, ये हम करते हैं कि भाई हमारे वाले प्लेयर्स बेहतर कैसे होंगे, इनकी टेक लेते रहते हैं। जैसे अभी राहुल की ले ली, सुबह ले ली रोहित की, कि भैया जब वो पार्टनरशिप लगी तो तू 1 ओवर सिराज को क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो तुम्हारे घर में आए में, जल्दी जल्दी दिमाग चलाओ, देर नहीं करो, क्योंकि एक लंबी पार्टनरशिप लग गई। ये मैच एक लंबी पार्टनरशिप का था, लेकिन नहीं लगाने दी। और एलेक्स केरी खतरनाक थे वो, रन्स कम। देखें यार, अश्विन ने तोड़ी ना यार पार्टनरशिप, 485 को इसीलिए मैंने रेड किया, हालांकि मुझे पहले 5 ओवर में वो तो मजाक मैं खुद कह रहा था जब हम शो करके भी बैठे। देखिए यार वो कुछ तो है, वो मतलब उसको भी पता है कि टीम में अब रहने के लिए विकेट्स लेनी जरूरी है, बॉलें पिलाना जरूरी है। अश्विन को टेस्ट क्रिकेट से कोई हटा नहीं सकता, लेकिन हाँ अश्विन को अब ये बताना है कि रिस्पेक्ट का मामला है कि आई एम द मोस्ट सीनियर बॉलर टेस्ट क्रिकेट में। तो टीम और जडेजा ने यार बड़ा मेथडोलॉजिकल बॉलिंग की। अगर मैं बोलूं तो उसको मैं मेथड कहता हूं। जो मेथड है ना, बैकफुट पर रखकर शार्प, पहले सीधा सीधा खिला रहा है, आर्म बॉल कर रहा है, उसके बाद ऑल आउट करवाया है। और 4 बॉलें उसने कैसी खिलाई हैं। व्हाट अ कीपर दिस लेट केएस भरत इज। आई मस्ट से वी हैव ऋषभ पंत, और अल्लाह करे वो ठीक हो भाई, वर्ल्ड क्रिकेट में उस जैसा भी एक कैरेक्टर नहीं है। उसके अलावा ईशान वनडे में कुछ करे नहीं करे ठीक है, जब सब कुछ है, बट यार सिर्फ उस स्टंप के लिए नहीं कह रहा। मैंने केएस भरत का बॉडी वेट शिफ्ट होते हुए उठते हुए जो देखा है बॉल के साथ, ही एवरी टाइम ही इज एक्सपेक्टिंग
कि यार ये बॉल मिस होगी और मेरे पास आएगा, ये एक बहुत अच्छी अच्छा, कीपर की निशानी है। बहुत अच्छा ये मैं डिफाइन किया। आपको बता दूं, वो बंदा इस वक्त एक जेन्युइन विकेट कीपर नजर आया अरसे के बाद, क्योंकि उसने डेब्यू आज किया इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो देयर आर सो मेनी ऑफ देम। बहुत मुश्किल होता है, कोई लेट उठता है, कोई अपनी मर्जी से उठता है, बॉल की लाइन के साथ टप्पा पड़ के वो लेंथ को जज करके उठता है। और अगर आप उस स्टंप की बात कर लें लबुशेंक की, एक तो वो सबसे बड़ी विकेट थी, स्टीव स्मिथ से बड़ी विकेट लबुशेंक की थी, क्योंकि बहुत स्मिथ बड़ी, स्ट्रगल कर रहा था, हाँ। लबुशेंक मार रहा था। इफ यू भाई लबुशेंक की जो स्टंपिंग में क्वालिटी है लोग मिस कर गए, देखिए, क्योंकि उसको बड़ा के अच्छा- भरत ने ड्रामा नहीं किया, उसने बहुत इजीली स्टंप किया यार है। मतलब वो क्या उठाए वो बॉल के साथ, उससे पहले 3-4 बॉलें ऐसी थी जो लो डाउन बैठी थी। दिनेश कार्तिक ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। उसने रवि शास्त्री को बताया कि यार ये एक्सप्लेन ही अच्छा करता है, नहीं जब नहीं, खेलता उसने है तो। बिल्कुल ठीक बात उसने बोला यार, जब तक हाँ, आप explain तो जब तक आप वाइड एंगल नहीं देखेंगे एज ए हाँ। कीपर, आपका हाँ। स्टिल हेड नहीं होगा, आप मैच ही नहीं कर रहे होंगे। अगर बॉलर की हाइट को जहां से बॉल वो फेंक रहा है आप स्टंप कर ही नहीं सकते। यानी कि आप ये देखिए 4 बॉलें वो जानता था के एस भरत के ये पिलाई है इसको हाँ। जडेजा ने, और 5वीं यकीनन टर्नर या, होगा। बिल्कुल। और वो आप मतलब एक सेकंड का भी जो आखिरी हिस्सा होता है उसमें स्टंप किया है। मतलब नैनो पलक सेकंड, झपकते नैनो हुए, सेकंड। पलक झपकते हुए, What blink an of an eye, awesome मतलब take, and जबरदस्त। this guy ये वो deserve- विकेट थी जहां से इंडिया ने अपने आप को वापस किया। उसके बाद नीचे एलेक्स केरी हुए या फिर पीटर हैंडस्कॉम्ब हुए जो हाथों से खेल रहा है आजकल। I वो was भी extremely मतलब disappointed उसके with बाद से तो Peter कोई रुक ही नहीं सका। Handscomb। मैं ये कह रहा हूँ उसकी उसके बाद रुक टेक्निक ही नहीं ऐसी सका। है, बट पीटर हैंड्सकम ने फिर भाई डिसअपॉइंट किया है थोड़ा सा। वो लग भी गए थे कि मूड में आ गए। अच्छा, एलेक्स कैरी कुछ जरूरत से ज्यादा रिवर्स खेल लेते यार, वनडे क्रिकेट नहीं हो रही रन्स अगर मिले आप उसको उसमें यार। हालांकि एलेक्स कैरी नॉर्मली भी स्पिन को अच्छा खेलता वो असल में तोड़ के लिए आया था कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने आया था वो, खास तौर पे जडेजा को। ऊपर भेज देते अच्छा, जैसे हत्ते मैथ्यू चढ़ गया रेनशॉ अश्विन, पे। हाँ। हाँ, तो कहने की बात यह है कि एलेक्स कैरी हो या कोई और हो, इनको ये जरूर सोचना हो कि आपकी टीम परेशानी में, आप रन जरूर बनाएं लेकिन प्रॉपर क्रिकेट से रन बनाएं। यार अगर रिवर्स करते हुए अश्विन ने एक फील्डर रिवर्स स्वीप पे ले लिया था शॉर्ट पॉइंट पे, चौके ही थोड़ा जाते सा ऐसे करके क्या इसका रिवर्स स्वीप हाथ में चला जाए, आउट होने से काफी देर पहले शुरू में एक बॉल उसके सर के ऊपर से भी गया इसके रिवर्स स्वीप का, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था अश्विन के यार ये टॉपेज लगाए जरा लूप करते हुए चली जाए, शायद ये यहाँ पे कैच हो जाए। तो एलेक्स कैरी के बैट पर बॉल आ रहा था, लेकिन वो अपने डिजास्टर, अपने डाउनफॉल का जिम्मेदार खुद है, क्योंकि भाई यार इतना ये पॉजिटिव होने का 6-8 मतलब ओवर- ये नहीं है उल्टा, जैसे करुणा रत्ने ने 40 पे पाकिस्तान के खिलाफ रिवर्स स्वीप मार दिया, जिस रिवर्स- सीरीज की जिस- तहकीकात के लिए श्रीलंकन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने आवाज लगाई हुई अभी है तक एलेक्स पता नहीं मार्शल चला को उसका। कि भाई चेक करो यार, हमने दावत दे दी, आओ इस पे तहकीकात करो, हमारे वो लड़के हमारे लड़कों से पूछगछ नहीं हो रही, वो श्रीलंका के लड़कों से हो रही है। जरूरत हमारे होती तो होगी, लेकिन करे तो है वो। हमारे लड़के तो खेल रहे थे, वो तो जीतने गए थे ना। वो हाँ। तो उनको तो पता ही नहीं है हुआ जी। क्या। जो हारा है उससे पूछ रहे हैं, जो जीता है उससे नहीं पूछा अभी तक। वो हारने वाला अलग बात है, क्या बोलता है आगे से ये नहीं पता। मगर ये कि आज 64 ओवर्स के गेम में ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ओवर ज्यादा पी गया आज। जिस अंदाज से ऑस्ट्रेलिया खेला लंच के बाद से वो बड़े बैकफुट पे नजर आया। हालांकि स्टीव स्मिथ ने कोशिश करी थी कुछ घुमा फिरा के चौके वौके कराकर। मैं ये नहीं चाह रहा था मजलूम लगे, ये पहले दिन ही ट्राइयां मजलूम मारी बन थी। गए यार। तो डर यही बैठा मुझे कि यार ये ना हो कि अगर स्पिन साला चल गया, इसका कुलाड़ा चल गया, तो यार ये पलक झपकते में ये भी रन बड़े तेज करता है। वो जितनी बॉलें उसने लेनी थी ले चुका था हाँ, वो। ले चुका ठीक है, था। बस अब उसने अब रन करने थे। जब वो आउट हुए हाँ। 3-4 चौके बड़ी जल्दी जल्दी मार चुका जल्दी था मारे वो। उसने यार। मतलब उसके बाद मतलब ये जो पेयर गया, इस पेयर के जाते ही आपको यकीन हो गया था कि अब आने वाले नीचे जो है सर्वाइवल सर्वाइवल गेम एलेक्स केरी ने जैसे वासे कह रहा है कि रिवर्स की भी ट्राई करी, वो यार थोड़ा सा बहुत ज्यादा रिवर्स मार रहा डिस्टर्ब था। करना मतलब चाह रहा एक था, खास टेस्ट तौर पे प्लेयर जडेजा। इतने वो ज्यादा, लाइन- सूर्या लाइन- थोड़ी है लाइन कि वो खराब रिवर्स करना- और स्वीप पे वो मारता है। असल में जडेजा की लाइन खराब करना चाह नहीं रहा था। अश्विन को ज्यादा मार रहा था, जडेजा को तो 2 और मारता ट्राई तो जडेजा पे कर रहा था, पिट अश्विन रहा था। लेकिन बात यह है कि ये पर्चा ऐसा था कि जडेजा, शायद उन्हें यकीन तो मगर था ये जडेजा मुमकिन खेलेगा, नहीं था बट कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 84 जडेजा अच्छी for बॉलिंग करेगा। 84 शोर अश्विन का था, बर्बाद जडेजा करके चला गया। मुझे अच्छा नहीं लगा आज का दिन, इसलिए कि पहले दिन ये मजलूम टीम बन गई। ये तो आए थे बड़े चौड़े कि अच्छा और एक सच अब भी बोल दूं, हाँ भाई विराट हैं, हाँ भाई रोहित हैं, बट अगर आप 1 से 6 तक बैटिंग का जायजा लें तो ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा पॉलिश बैटिंग लाइनअप है भाई। डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा जो एशिया में बड़ा
पिलर बैट्समैन है, शंगा, लबुशेंग, उसके बाद स्टीव स्मिथ। अब आप बताएं, विराट कोहली, रोहित शर्मा को छोड़कर कोई 4-5 में कोई वो नाम है? पुजारा है, सबको मालूम है अच्छा है, बट पुजारा ऑफ लेट बहुत ज्यादा तगड़े नहीं आ रहे होते। तो ये एक बात आपको लेता है अपने आप को समझना होगा कि इम्पैक्ट आने में जो प्लेयर्स मैटर करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पास 4 के 4 इम्पैक्ट वाले खिलाड़ी हैं। उस्मान ख्वाजा ठीक है आउट हो गया पहली बॉल पे, बट अगर वो लंबी बारी लेता है तो उसके भी स्ट्राइक रेट को आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं अराउंड 70-80 होता है भाई। अच्छा, वो नॉट वन ऑफ दोस के वो 50 के स्ट्राइक रेट से ओवरऑल जो मिजाज होता है ना वो कप्तान की कप्तान से ना पता चलता है आपको कप्तान किस मिजाज से इस टेस्ट सीरीज को देख या इस मैच को देख रहा है नागपुर के। तो रोहित शर्मा के जो बल्ले से रन्स निकले ना आज फर्राटे भरते हुए, उससे अंदाजा ये जगा दी है इसने। फिर ये कल मायूस ना गया, डबल सेंचुरी के चक्कर में लग गया। ओवर और भिग जाए ना आज, और भिग जाते तो ये कम से कम इसके डबल सेंचुरी के चक्कर में जब ये मार रहा होता है ना फिर वक्फा नहीं होना चाहिए, वक्फा भी नहीं होना चाहिए, मोमेंटम टूट गया। यार मसला ये है कि आप बढ़ती उम्र में फिटनेस को भी थोड़ा सा इशू है बिल्कुल है, इसको ध्यान में रखिएगा। रोहित शर्मा की फिटनेस का इशू है, वो बल्कि हो गए, अपने वेट को जरा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो ये जरूर है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल तो रहे इंडिया के लिए, क्योंकि कप्तान है, वो खेल भी रहे। आज उनके ये रन जो है तो यहाँ भी तो बड़े बड़े खेल ले, तो वो गरीब खेल लेगा तो क्या हो जाएगा? वो तो अच्छा प्लेयर है, यहाँ तो कैसे कैसे खेल लें, अच्छे तो है, और किस किस तरह खेल लें, वहां से अच्छे तो है, मगर यार नताइज नहीं है ना इनके हाथ। रोहित शर्मा पे जो प्रेशर रोहित पे नताइज नहीं है, यहाँ नतीजा आया था 3 मैच में। कह रहा हूँ रोहित जब से कप्तान में ना नतीजा इनके हाथ में नहीं लगा कोई, वो सिवाय पायलट। टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा ने बड़े रन्स किए हुए। मुझे वो इनिंग भी याद है इंग्लैंड के खिलाफ के इंडिया ने कुल मिला के 329 रन किए थे और 167 आई थिंक रोहित शर्मा ने किए थे। किस किस को याद है वो इनिंग रोहित शर्मा की? फंस गई थी पूरी इंडियन बैटिंग, अभी साल सवा साल पहले की बात है। यही मोतेरा में रहते ओल्ड लाइन थी। इस तरह की विकेट्स पे रोहित शर्मा के मिजाज का बल्लेबाज कामयाब, इवन वहां से बिल्कुल ठीक कह रहा है, सूर्या का सिक्का भी चल सकता है, और अगर नहीं चला तो फिर ये याद रखिएगा डेब्यू पे 100 का सपना है मेरा टेस्ट क्रिकेट में सूर्या का। ये फॉर्मेट कुछ ऐसे प्लेयर्स को खिलाना चाहिए था। मैं सिर्फ अभी इंडियन टीम तक महदूद नहीं रह रहा, मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि उमर अकमल को चमाटे करा के, क्योंकि उस वक्त वो लोग थे जो उमर अकमल को चमाटे करा सकते थे। शाहिद आफरीदी भले टेस्ट ना खेल तो चमाटे कराते कि जा रेड बॉल में रन कर। कुछ लोगों को उस पर छोड़ के उसको चमाटे करा के रेड बॉल क्रिकेट में मौका दिया जाता तो यकीन जाने शायद उमर अकमल की जिंदगी बन जाती। क्योंकि कॉन्फिडेंस, आपको वर्ल्ड क्रिकेट में कॉन्फिडेंस चाहिए होता है 3-4 सेंचुरीज का। वो आएगा ऐसे प्लेयर, यार वीरेंद्र सहवाग का असल कॉन्फिडेंस जो आया है ना मेरी नजर में, जो बड़े रन का, वो हमेशा टेस्ट क्रिकेट से आए। चाहे उनकी ट्रिपल सेंचुरीज को ले लें, चाहे वनडे क्रिकेट की उनकी डबल सेंचुरीज को ले लें। 98 के स्ट्राइक रेट से यार कोई खेलेगा बताएं ट्रिपल सेंचुरी? 98 के 190 प्लस की इनिंग है उनकी मेलबर्न में, क्या नॉक है वो यार। 99 वाली है जो आगे पीछे हमारी और पाकिस्तान और इंडिया की ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पार्टियां ही हारी थी। उस वक्त इंडिया की टीम अभी जैसी नहीं थी, बट सहवाग आ चुके थे, क्या खेले थे सहवाग। वो 195 की इनिंग थी आई थिंक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, सिंगल हैंडेडली लड़ाई कर रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक से, और दूसरे एंड से टकाटक विकेटें गिर रही थी। वो भी यही हाल था कि 195 सहवाग के, और इंडिया ने शायद 300 पार कर लिए थे या नहीं किए थे, या इस वक्त जहन में आ नहीं रहा है। किसी को याद हो तो यहाँ लिख दे। लेकिन तो कल का जो यार आज 100 रन अभी बाकी है, आपने 84 पे 2 ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद अगले 84 रन पे पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम पैक कर दी। यहाँ पर आपको एडवांटेज तो मिल गया, जाते जाते एक विकेट आप भी खो गए आज के दिन के अंदर, कोई इशू नहीं है। केएल राहुल गए, नीचे अश्विन आ गए। कल का जो पहला सेशन है मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा अश्विन को यही कहेंगे कि बेटा तू खड़ा रहे, तू अब लगा रहे अपने रोकने में, मैं मारने की जरूरत नहीं। वो खुद अपनी दुकान लगा लेगा। नहीं वो ट्राई ना मारे, अश्विन सो ना मार दे। नहीं वो तो कोई भरोसा नहीं है उनका भी कि मार अश्विन इज अ वेरी गुड टेस्ट बैट्समैन। होम कंडीशन अपनी जगह अश्विन इज मोर देन केपेबल, सबको मालूम है यार। नेथन लाइन ने अगर कल मौका दिया इनको, कल मौका मिला इनको, तो फिर ये देखना होगा कि 10 ओवर करा लिए नेथन लाइन ने इतनी सी बारी में भी, और विकेटलेस है वो।
लेकिन ये जो टॉड मर्फी है इसको किसी ने देखा भी नहीं है, ये आउट ऑफ ये सिलेबस, debut wicket ले गया ये आउट ऑफ सिलेबस पर्चा है। और राहुल की विकेट तो आजकल ऐसी है कि उसे तो शादीशुदा कोई भी लड़के आउट की कर विकेट देता लेके है। गया यार, हाँ मतलब अभी तो शादी हुई उनको आउट भी कर दिया तुमने हाँ। यार, यही सोच लेते कि अगला हाँ, हनीमून पीरियड पे अपने यहाँ मतलब कम नागपुर से के कम अंदर यार। आज ही फारिग कर दिया उसने कि बेटा जब तक इंडिया बैटिंग कर रही है तो जब एक तक तुम बेहतर एंजॉय पोजीशन करो। है टीम इंडिया की। जो खदशात थे वो यकीनन आज के लंच के बाद, वो तो शुक्र है हम लोग बैठ के थोड़ा सा जी। बातचीत कर ली तो आगे पीछे आउट भी हो गए, क्योंकि हमारी हाई भी लगी हुई होती है ना हाँ, साथ साथ। हाई क्या लगाई बजट में हमने। निकल हाई भी लगानी होती है ना, हमने और बैठ डर के। लग गया था यार उस वक्त। हाई लगी तो उनके बल्लेबाज भी गए, मगर एक अच्छी पोजीशन में रोहित शर्मा टीम को लेकर आ गए। और आज की तेज तरीन इनिंग ने देखिए अभी तो पुजारा और विराट कोहली ने क्या सोच रखा है। अजाइम स्टिल बड़े मैटर करते हैं बड़े नामों के, कंडीशन जो भी हो, स्पिन हो, फास्ट बॉलर का बाउंस हो। अभी ये नहीं सोचा, अभी आपको ये भी देखना है विराट कोहली ने बैटिंग को क्या सोचा हुआ है, वो क्या टारगेट लेके उतरेंगे इस सीरीज में। मैदान में वो बैटिंग में जब आएंगे तब आपको मालूम चलेगा उनका गोल क्या मुझे है। लग रहा है चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल और विराट कोहली, इनका रोल एंकर करने का है, बाकी लोग ठोकने वाले हैं। मेरी फीलिंग विराट कोहली रोकेंगे, जडेजा तू भी मार, विराट को अक्षर रन्स तू भी करने मार, चाहिए। अश्विन तू भी मार, हाँ। ठीक है। और वो तो टेस्ट में तो यही वो होता नहीं, रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है रोहित विराट शर्मा तो एंकर ऑलरेडी क्या, कर ही रहे हैं। विराट बहुत एंकर कर नहीं केएस सकता। भरत भी मुझे लग रहा है तेज खेलते हुए नजर आएंगे केएस आपको, भरत मेरी की फीलिंग मैं है। बैटिंग को इसलिए देखना चांसेस चाहूंगा तो यही लोग ले सकते हैं ना क्योंकि यार। बैकअप विकेट कीपर पंत का वही था। आपको याद है हमने 2-3 दिन पहले कहा था कि फॉर्मेट शफल कर रहे हैं ये जो गलत कर रहे जबरदस्त हैं। किया, ईशान बहुत अच्छा किशन से खिलाया पहले उसको। भरत का हक था और इन्होंने भरत को खिला लिया, क्योंकि अक्षर को भी खिला लिया था, तो अक्षर और जडेजा एक साथ आ गए तो वो गड़बड़ भी इनकी बच गई। मैं स्टिल कह रहा हूं अगर अक्षर पटेल दूसरी बारी ऑस्ट्रेलिया की होती है और अक्षर पटेल 5 भी आउट कर जाए, मैं अपने स्टेटमेंट पर जो लॉजिकल क्रिकेट स्टेटमेंट है रहूंगा कि एक 11 में अक्षर और जडेजा बन नहीं रहे बॉस, बन नहीं रहे। आप समझे, जडेजा के होते हुए अक्षर उसी टाइप का बॉलर लेकिन बहुत लेस एक्सपीरियंस, और अक्षर आप देखें बहुत खींच बीच के में बॉल सैंडविच करता बन गया आज वो अश्विन और जडेजा के। पिटाई मार लग रही थी उसकी यार। अच्छा, बाद फिर- में फिर- कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। फिर- लिमिटेड ओवर्स में अच्छा चल रहा है वो। उसकी वजह से देखिए, उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या आया। एक तो सिराज को आप यूटिलाइज करने में थोड़ा सा आगे पीछे रहे, शमी को यूटिलाइज करने में आगे पीछे रहे। ठीक है, बॉलर्स को इतना सपोर्ट हो सकता है ना करें। नया बॉल आज पैट कमिंस ने भी किया, स्कॉट बॉलैंड ने भी किया, आपको मिला नहीं होगा वो कुछ जो आज सुबह मिल रहा था। तो ये नहीं है कि आज नहीं मिला कल नहीं मिलेगा, वो भाई ये अगले मिल जाएगा चौथा सेशन लगने तो मिलेगा, इसका मिलेगा, रोज मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया भी छुरियां उनकी तेज जरूर है, धार नहीं है। तेज करा लिए, धार नहीं है। हो सकता है कल धार लग जाए उनकी। देखिए ये टेस्ट क्रिकेट है, इसमें कोई एक सेशन आपकी बनती बिगाड़ देता है, बनती बिगाड़ देता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बनी हुई थी, अगले सेशन में लंच के बाद ही बिगड़ गई उनकी, और फिर वो संभल ही नहीं पाया, फिर 170 पे पैक हो सच गए। बोलना शुरू कर दो भाई, टर्की में भाई, जलजले आ गए। सच बोलना शुरू कर दो। 82 फॉर 2 और फिर 177 पे पैक, तो ये भी 77 फॉर 1 है। ये नहीं क्या कहा जा रहा कि इंडिया कल पैक हो जाएगा, मगर भाई बॉलर के हाथ में भी बॉल होती है। उन्होंने भी कोई किसी न किसी क्रिकेट में महारत ली है जब ये फॉर्मेट खेल रहे हैं। कप्तान भी पैट कमिंस है जिसके अजाइम अभी तक खतरनाक नजर आ रहे हैं, और जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान आने से पहले उसने कह दिया था एशिया सुन लो आ रहा हूं मैं, अब नहीं छोड़ूंगा, मैं कप्तान बन गया हूं, मैं अब नहीं छोड़ूंगा। अब वो जब आए तो पाकिस्तान को लपेटते हुए अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जाने में जो सबसे बड़ी सीरीज है बॉर्डर गावस्कर की, यहाँ पर पिछले दोनों इवेंट हारे में ऑस्ट्रेलिया ने। यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो 10 मरतबा ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। इनको हार तो इंडिया से है, मैं आपको बताऊं। और ये तो हमने गाबा वाली स्टोरी में हमने तो बोतल के ढक्कन बताए, बोतल के ढक्कन बताए, रेसिज्म बताया, सिराज को उठने वाली गालियां, टिम पेन का, और वो याददाश्त में नहीं आ रहा है, इनकी पिच के पीछे पड़ गए। टिम पेन पीछे से अश्विन को बैटिंग में तंग करता रहा, फिर उसके बाद तमाशाइयों की तमाशा तक इंतजार नहीं कर सकता सीरीज जीतने का। अश्विन ने कहा जब तू इंडिया आएगा वो तेरी आखिरी सीरीज होगी, उससे पहले ही फारिग हो गया। नहीं, फुप्पो ने जो सबसे अहम जो मजेदार कल का स्टेटमेंट था वो था सुनील गावस्कर का। मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा यार ऑस्ट्रेलिया वाले तो पिच की बातें करें ही ना, पिच की बातें ना करें। ये तो साउथ अफ्रीका के 2 दिन में टेस्ट खत्म करके बैठे हुए, ये हमारी पिचों पे बात ना करें तो बेहतर है। तो जो मुंह को जवाब आया वो सुनील गावस्कर का आया, जो एक जबरदस्त जवाब था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बैट कमिंस भी पिच के, स्टार भी पिच के ऊपर, जो नहीं खेल रहे थे हेजलवुड भी पिच पे लगे हुए थे। वो गाबा की वो पिच के क्रैक पे जो नेथन लाइन का बॉल पड़ के आप 0.25 मीटर ब्रेक हुआ था, वो क्लिप भी चला है कि भाई तुम कहते हो कि इंडिया में स्पिनिंग विकेट बनती है। ये क्या था गाबा पे जो इतना बड़ा क्रैक था जिसे देख के लैंगर हंस रहा था, गड्ढा था, गड्ढा। और शुभमन गिल ने आखिरी दिन 90 रन बनाए। नशेब था पिच के ऊपर,
हाँ, तो उस नशेब में बॉल पड़ती थी तो कैसी जाती थी भाई वो। मैं शुभमन गिल वाली बात पे रगड़ना नहीं चाहूंगा। ठीक है, टीम मैनेजमेंट ने सीनियोरिटी, वाइस कप्तान है केएल राहुल, उसे टेस्ट मैच खिलाया, बट मैं हमेशा ये कहूंगा राइट बंदे को राइट जगह खिलाए। ये हमारे यहाँ नहीं होता, इसको खिलाना ही है, नीचे कर दे, ऊपर कर दे। भाई ओपनर था, अगर ओपनिंग स्लॉट पे जगह नहीं है तो वेट देखिए कराया पकड़ उसको। दकड़ तो आपने रखी हाँ, हुई है, और ये हाँ, बांग्लादेश के टेस्ट से चली आ रही है। ये ज्यादती नहीं करें आप, वहां पर आपने वहां के जो आपको मैच बचाने वाले लोग थे, यहाँ पर आप बॉलिंग ऑप्शन में हाँ, आपने फारिग कर दिया उनको। अब इतनी भी ज्यादती ना हो यार, मैंने ठीक है, हाँ, हमें भी पता है कि इसमें गुजरात का भी मंथन चल रहा है, पीछे से सेटिंगें चल रही हैं, सेक्रेटरी साहब भी बड़े आजकल मामला सेट कर रहे हैं। ये जो नई सेटिंग आई है ना कि खिलाड़ी ने खेलने से पहले ही अनाउंस कर दिया अपने सोशल मीडिया पे आके हाँ। कि मैं आके खेल रहा हूँ, यानी कि है कौन ये? मतलब ये ज्यादती ना करें यार। ये इससे जो है ना, ज्यादती तो बहुत हो रही है। इतने बदतमीजी फैलेगी जो डोमेस्टिक में जो लड़के खेल रहे हैं वहां पर राजू का पता चला आपको, थोड़े- क्वेटा ने जो नई टी शर्ट लॉन्च की, उसमें सरफराज दिखा के शर्ट का पीछे से कप्तान सरफराज, नहीं छोड़ने तो वो वाले, फिर नई शर्ट आगे से आई तो चाचू ने उसको रीट्वीट कर दिया, बोल रहा है ये अब तक की सबसे अच्छी शर्ट है, फिर आखिर में तड़ी लगाई है मेरी कहाँ है, कौन मेरी कहाँ है। मेरी कह रहा है सरफराज को क्यों बेच रहे हो, मैं बिक रहा हूँ अब, ये पहले बिकता था चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद, अब सिर्फ मैं बिकता हूँ, मेरी कहाँ है। दुनिया क्रिकेट के नाम ये भी बात बताए ना यार आप। लोग इफ्तिखार अहमद को डिस्कस कर रहे हैं पिछले बस 6 छक्कों के बाद हमने से नहीं, इससे अब कर पहले रहे हैं, और समझदार छह लोग छक्कों के लोगों को बाद- ये बता रहे हैं कि इफ्तिखार को जब उसके मोहल्ले में भी कोई डिस्कस नहीं करता था तो कौन डिस्कस करता था। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जो हाँ। जो ज्यादती उसके साथ की हक गई, नहीं है सिर्फ इस तुम बात जैसे साजिशियों को जो उसे वर्ल्ड कप से बाहर करा रहे थे और किसी बुड्ढे को ला रहे थे, तुम लोगों को हक नहीं है उसमें बात कर देगा। नहीं, बात ये है कि उसके साथ उसको खिलाने में भी ज्यादती करते हैं ना, उसको उसके राइट प्लेस पे नहीं खिलाते, हाँ। उसे ओवर नहीं करवाते, जबकि वो अच्छा ऑफ स्पिनर भी है। मैं ये कह रहा हूं कि इफ्तिखार की आवाज सिर्फ बारीक है, बल्ला बारीक नहीं है उसका। जब वो बॉलर को धोता है ना, फिर वो दाल लगाता है वो। अब वो तमीज नहीं रखेगा, ना हाँ। किसी टेपिए में या ना किसी उसमें जो हाँ। बॉल लेके भाग रहा है। किसको तो नहीं भाई, मारा, ये 145 का इफ्तिखार वहाब, को- 150 का हारिस। इफ्तिखार को अगर उसका जायज हक नहीं दोगे तो वो तुम्हारे सारे वर्ल्ड क्लास थर्ड क्लास कर देगा, वो इतना मारेगा क्योंकि अभी उसका बल्ला ठंडा नहीं हुआ, अभी तक आग उगल बल्ला रहा है। वो बहुत ये बता गर्म है, दूं, बकरा अभी खाता। बारिसाल बर्नर को ठोकने के बाद, बारिसाल बर्नर की तरफ से जब वो ठोकेगा टीम को, उसके बाद पीएसएल का अब आ गया, पहुंच मंडे गया। से शुरू हो रहा है पीएसएल। हाँ। और ये मैं बता दूं, वो जितने तुमने घंटे के क्लास वाले बॉलर रखे हुए ना, उनकी बारी है। इफ्तिखार के हाथों बचता हुआ मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है इस दफा बॉलर पीएसएल के अंदर, ये अभी बता के जा रहा हूं। पीएसएल में थोड़ा ठंडा रह सकता है वो ये घर की लीग में नहीं रन करता, कहता बस बाकियों से करवाओ, मैं बाहर जाके इज्जत बनाता हूँ। मुझे ऐसा बाहर जाके बजा बाहर कर मारता, बाहर कूटता है ये बाहर। और एक बात आपको और बता दूं, अगर वाकई कोई यहाँ पे क्रिकेट का अंदाता बनता है ना, तो मैं उसे एक लाइन दे रहा हूँ, भाई मेरी हमारा ना नाम आएगा, अपनी बना लो। जैसे बहुत सारी चीजें अपनी बना ले, तो हमारी सुनने के बाद स्ट्राइक रेट वाली बात 1.5 साल से हम कर रहे हाँ, हम कर थे, रहे अब थे। वो बड़े बड़े लोगों ने अपनी बना ली। ये भी रिजवान का तुम क्या बता रहे थे? इफ्तिखार यार, वो मैं चाह रहा था कि अभी जो दोबारा बैठेंगे ना तो फिर ठोकेंगे अच्छा, अभी चलें, इसके दोबारा बाद। कर लेंगे, तो दोबारा वो कर बात बड़ी गहरी है जरा, ये जो बहुत सारे लोग जो ये नेक और हाजी सनौल्ला के लड़के बन रहे हैं ना, है मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं ये भाई, सनौल्ला के लड़के जो है ना, ये किसी दिन हाँ। ये सारा सनौल्लापन इनका खत्म हो ये जाएगा। कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये कोई ईडी सनौल्ला सेंटर के की टीम लड़के, नहीं है हाँ। कि यहाँ पर हमदर्दी वाली बातें की जाए, यहाँ पे टैलेंट की मेरिट की बात की जाए भाई। और सुगरा आपा की लड़कियां, हाँ, या टैलेंट और मेरिट की बात की जाए, क्योंकि यहाँ सबका खैरात नहीं बटता यहाँ जी। पे, समझ गए भाई। यहाँ कोई झूले नहीं डर ले के झूले में बच्चा डाल के कोई चला गया आप पाल लेंगे सेठी साहब जी। हैं, तो यहाँ पर आपने कई कई बच्चों को आपने पीसीबी अपने झूले में डाल के हिलाता है, खेल रहे हैं अभी तक वो। हाँ हम हमेशा कहते हैं ये किसके बच्चे हैं, ये कहां से पकड़ के लाते हो, एक एक मैच के लिए चल गया तो चांद पे, वरना शाम तक फारिग है वो, मतलब एकदम आता है एकदम गायब हो जाता है। ये पकड़ के मोहम्मद अली ले आते टेस्ट क्रिकेट में हर इंग्लैंड के खिलाफ। अबे ये अबरार मिस्त्री का कजन तो नहीं है टॉड मर्फी, थोड़ा सा शबी आती है, अबरार मिस्त्री का कजन लगा मुझे। हाँ यार, ये ले तो गया मुझे सरप्राइज निकला भाई है। हाँ, हमने 2-3 दिन पहले बोला था, जो हालात है ना वो ये लग रहे हैं हाँ। कि ये खेलेगा। और ये 2 ऑफ स्पिनर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम गया, मतलब इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे याद नहीं पड़ता कि लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया 2 ऑफ स्पिनर्स लेके कब देखिए उतरा यार, था। ऑस्ट्रेलिया बड़ी चालबाज टीम है, मैं हाँ। आपको ये बता दूं, वो अलग सारी बात है कि चालबाजी वो ठोक दी रोहित ने आज। 177 पे वो आउट तो जरूर हो गए,
मगर वो आपके फंसेंगे जरूर इस ये मैच के अंदर। कोई हाँ एक सेशन ऐसा होगा जहां पर वो अपने आप को गेम में वापस लाने की कोशिश जरूर करेंगे। कुछ भी है उनके पास, दुनिया का नंबर वन बॉलर है, नंबर वन बल्लेबाज है, वो बात जी बिल्कुल ठीक है। आपके पास जो लोग हैं वो उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी अच्छे हैं, वैसे भी टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड अच्छे हैं। मगर आप इस वक्त दुनिया की नंबर वन टीम से नबरदाज में हैं, और आपको ये देखना पड़ेगा भाई कि ऑस्ट्रेलिया को अब किसी सेशन में आपने हल्की सी भी हरी झंडी नहीं दिखानी, हाँ वरना वो लाल झंडी चला देंगे ये आपके ऊपर। तो यहाँ पर रोहित शर्मा ने कल शुरू होने वाले सेशन के अंदर अगर तो वो अपनी कंटिन्यूटी जारी रखी जिस अंदाज से वो आज 10 बाउंड्रियां मार के गए, 9 छक्के 1 छक्का, और तकरीबन हाँ 81 के स्ट्राइक रेट से खेल के गए। 81 अगली के 50 बोलने अगर रोहित शर्मा खेल गए हाँ कल, खेल गए तो मैं ये बता दूं एक तो सेंचुरी के ऊपर जा चुके होंगे वो, और ये उनकी कोशिश ये होगी कि अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखें, क्योंकि जी हाँ उनकी कोशिश ये कि 3 से 4 दिन के अंदर इस मामले को ठंडा करके खत्म किया जी जाए, हाँ नागपुर बिल्कुल से अगले टेस्ट की तरफ निकला जाए। बिल्कुल। अच्छा यार, ये मैं उन लोगों को जरा मुखातिब कर लूं जो हमजा के बारे में गंदी गंदी बातें कर नहीं रहे यार, ये ना हैं। क्या देखो यार, मैं तुम लोगों को एक बात साफ बता दूं, ये देखो सामने हमजा भाई स्क्रीन है पे हमारा यार। हमजा के, अरे हमजा अगर बैठा है मतलब उसका दूल्हा भाई बैठा हुआ है यार, उसके सामने तुम उसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, मतलब शर्म करो यार। साला है यार वो, मतलब ना क्या हुआ, थोड़े दिन का है तो क्या हुआ, यही चल रहा है आजकल। नहीं, हम तो गलत हमजा बात है, को, हम गलत तो बात हम है। हमेशा हमजा को भाई का है, मगर वो हाँ साथ में दूल्हा लगा देता, क्या नहीं, करे। वो असल में घर से भी मजबूर है ना वो, हाँ। मतलब वो घर में उस पर बड़ा नहीं, प्रेशर तो है। सारी वो पीढ़ी, कहता है "बे, किन किन को मामू बना के लाता है, ये वाला लेके दे, मैंने ये तो देख कितना प्यारा है"। जिन दुकानों से मैं चप्पलें लेता था जाके, वो उसने बताया कि इफ्ती भाई पीली चप्पल तो बचती नहीं, जब लगाता हूँ बिक जाती अबे है। पीला ट्राउजर है मेरा, पीला ट्राउजर। ये देख हमजा, ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख, पीला ट्राउजर। बैटमैन, आज बैटमैन बन के आऊंगा। पीले से हमारी मोहब्बत देख लो कितनी है, हमारे बैकग्राउंड में भी पीला बहुत पीला भाई मिलता है। हमजा, तुम्हारी याद में मैं चाहता हूँ हमजा कभी कोई शिकायत ना हो उनको, और क्या, उनको कभी कोई शिकायत ना हो, उनको शिकायत। उनको शिकायत ना हो, इसलिए उनकी वजह से तुम्हें भी बर्दाश्त करते हैं, ठीक है, उनको शिकायत ना हो ना। हाँ नहीं, सही कल है। कल मैं ढूंढ नहीं, रहा था असल में तुमको। हमजा आता है, ढूंढने की बात नहीं। अच्छा। मैं एक बात बताऊं, एक सच में बताऊं, इंसान के दिल में ये बातें आती हैं, ये मजाक अपनी जगह होता है, ये जो हाय लगती है ना, जैसे तबीयत खराब हो रही कैसे है, लगाई हमें थी कुछ हो रहा हाय है। लंच के फौरन बाद। हाँ नहीं, इसके दिल में आता होगा, ये जब देखता होगा कहता होगा या अल्लाह, मतलब इतने प्यारे दूल्हा भाई मुझे कहाँ से और मिलेंगे, ये रोज आप इसकी डेडिकेशन नहीं समझ रहे, ये 1 मिनट भी मिस नहीं करता है वो वीडियो का। सुनील शेट्टी की एक फिल्म हाँ। है ना, जिसका एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, मेरे हाँ। 2-2 बाप, ये कहता था हाँ। मेरे 2-2 दूल्हा भाई। हाँ। मेरे 2-2 हाँ। दूल्हा भाई। एक दिन में एक रात में, एक दिन में एक रात में, दोपहर की छुट्टी है, दोपहर की छुट्टी है। दोपहर में कैलूला करते हैं ना, नहीं, ये दोपहर पहले में मतलब थोड़ी आराम करते देखें, हैं। आप हमेशा नोट कीजिएगा इसका कमेंट स्ट्रेट अवे, मुझे तो आज का तो पता ही नहीं है कुछ, इसका कमेंट कभी भी आपको स्ट्रेट अवे आता हुआ नहीं मिलेगा। वजह क्या है? वजह ये कि पहले तो ये देखता है ना स्क्रीन पे, तो ये देखता ही रहता, बाजी कितने प्यारे लग रहे हैं, बाजी देखे, उसके बाद एकदम से जो है फिर ये जागता है, आंखें खुलती हैं इसकी, फिर ये कमेंट करना शुरू करता है कि यार किसी तरह अरे, नाम ले। इसको पता है कि दरवाजे पे नॉक नहीं होगी, इसके बाद नोटिफिकेशन, इसने, ये वाहिद आदमी है जिसको हमारा नोटिफिकेशन मिलता है। हाँ, सिर्फ इसको नोटिफिकेशन मिल जाता है पहले। हाँ, ये पहले, इसके बाद हाँ। नोटिफिकेशन मिलता है, ये खोल के बैठ जाता है। हाँ। फिर देखता है, बताता है बाजी आ गए। हाँ आ गए। बाजी आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, कल बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है ना वो ख्यालात का इजहार किया शो ना होने की वजह से, कुछ लोगों के इनबॉक्स से। तो यार आपको पता है लाइफ इसी तरह है यार, और हमारी ये कभी हमारी नीयत ऐसी नहीं होती कि हम जानबूझ यार के हर इसको बात करें। अच्छी नहीं लगती, कोई नहीं, नहीं, सीरियस कोई- बात थी, जरा बस इतना समझ लो। तो कोशिश हमारी थी, और कुछ लोगों को मैंने कहा भी था कि हो सकता है लेट नाइट हम लोग आ जाएं, और वो late night हाँ भी आ मैच रहे हम थे, लोग- आ रहे थे हम लेट नाइट। अब बहुत लेट हो लेकिन जाता अगर है, तो लेट मजा नहीं नाइट आ आता है। जाते तो वो शो भी बेकार था, क्योंकि 9 बजे मैच शुरू होना था, 1 डेढ़ 2 बजे, फिर वो शो भी बेकार था, और बंदा भी शायद आज के लिए बेकार हो जाता। हाँ। तो बड़े मसले थे भाई। अब छोड़ो, वो अच्छा नहीं लगता यार, वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सिंपथी गेम होता है। तो बस आप लोग काम से मतलब रखें, आई थिंक कि वो बेहतर है। तो जरा से मसाइल थे, और बहुत संगीन और मसाइल थे। कुछ हमारी बहनें भी थी जो हाँ। परेशान थी, परेशान मतलब वो सोच, बहनें बहुत परेशान हैं पूछ आजकल। रही थी कि क्या वजह क्या है आपकी। हाँ यार, हाँ, गर्ल्स में जो मकबूलियत बढ़ रही है स्पोर्ट्स की, हम तो ये समझते हैं अंदाज की प्लस स्पोर्ट्स की, आप सब बहनों के हम बड़ा मशहूर हैं, क्योंकि बहुत ऑफ लेट जो चेक कर रहा हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस की जो भरमार है, उसमें खवातीन के भी मैसेजेस होते हैं। तो यार ये और अच्छा मेरी कुछ- पॉजिटिव साइन है। तो थोड़ा सा मैं लड़कों से मन चले, जो अपने भाई हैं, उनसे भी ये दरख्वास्त करूंगा कि यार हमजा हो या कोई भी हो, बोलने दो यार, 1-2 लोग तो बोलते हैं, इनका तो काम है, और हम तो फिर भी उसको देखो सब कुछ कहने के बाद यही कहते हैं कि यार वो लड़का ही है, लड़का है या बड़ा है जो भी है, लेकिन अच्छा, आज बड़ा वो मजेदार लिखना सीन गलत था। है। थोड़ा आप ये समझ के देखें
कि माएँ बहनें भी इस शो को देख रही हैं, तो थोड़ा जूम आईने अंदाज में बात कर मायने कर दिया। दें। बाकी तो तो आज- ये तो इससे ज्यादा तो टीवी पे बता रहे हैं, ये आज- जितने हाजी साहब बनते हैं ना, इससे ज्यादा तो टीवी के ड्रामों में दिखा रहे हैं अच्छा, हमारे यहाँ। मेरे मेरे जो सबसे ज्यादा जो मुझे प्यार करने वाले लोग हैं ना, जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, समझ गए? कौन प्यार कर रहा है? वो वाले लोग जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कौन है जो ठीक रातों अब को मैं प्यार बता कर रहा हूँ रहा ना, वो जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मुझे, और है? सिर्फ या, इस वजह या आप से- उनकी बात कर रहे हैं जो हटती है हाँ, जिनकी, वो है जो ना? बहुत ज्यादा करते हैं, मुझे हाँ। पता है कि आज वो लंच के बाद इंतजार में थे कि लबू शेंग या स्टीव स्मिथ को रन मारे तो वो मेरी बजाय आके। हाँ। अबे मेरी हाय पड़ गई, उनको देखा तूने? जब मैं आके घूर के देखूंगा निकल लेंगे, ये ज्यादा अर्से नहीं टिक पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, आप बजाएं मेरी, मैं बिल्कुल कहता हूँ, मगर आप उसी अंदाज से बजाएं जिस अंदाज से मैं ट्वीट करता हूँ। मतलब अपने चादरों से बाहर पाँव ना निकाला करें भाई। असल में आहिस्ता जितनी आहिस्ता चादर हो लोगों उतनी पाँव फैलाया करें। लोगों आदमी के पास कोशिश आहिस्ता किया करे, आहिस्ता जब सोशल लॉजिक खत्म हो जाती है हाँ, ना, तो वो बदतमीजी तो नहीं, वो अच्छी बात बगैर नहीं है। लॉजिक के बस बेकार बात लिखते हैं। घंटा बोलो आप, मुझे अच्छा तू लगता है यार। तू उसके खिलाफ है, तू उसके खिलाफ है। मैं नोट करता हूँ कभी कभी जो आपको जवाब देते हैं लोग। यही मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए आपको आप- कहता था या कहता हूँ ऑफ एयर भी कि वो भाई हर बंदा जवाब का मुस्तहिक नहीं होता। जिसकी क्रिकेट क्या आईक्यू ही नहीं है, उसके मुंह लगने से। अबे अगर कोई ये लिख देता है, ये तो हर बच्चा लिख देता है कि वो फला ने इतने मैच में इतने किए, दैट डजंट मीन्स कि वो क्रिकेट 22 गज की क्रिकेट को अंडरस्टैंड करता है। है कि यार आप इफ्फी भाई, कल एक बच्चा है अपना, वो भी कहीं से भी है, मेरे लिए देखिए, मेरे लिए मैटर ये हाँ, नहीं जो करता। तमीज अब से तो बात आप- कर रहा नहीं, है नहीं, उसको कुछ दें आप, लोग उसको का- एजुकेट कर सकते हैं कि कुछ बेटा लोग- इन हाँ। बेसिस पर बात होती है। देख, गेम को समझो, गेम को। कुछ लोगों को- प्लेयर को बाप भाई बहनों ही ना बनाओ, हाँ, गेम को बनाओ सबसे बड़ा। एंड ऑफ द डे इमरान खान, जहीर अब्बास, माजिद खान, अजहरुद्दीन, सुनील गवास्कर और पता नहीं मुश्ताक मोहम्मद और आसिफ इकबाल, कौन कौन से लोग, करिश्मा चारी, श्रीकांत, कपिल देव, सब फारिग हो गए। बचा हुआ क्या है? क्रिकेट। एक दिन विराट भी जाएगा, एक दिन रोहित भी जाएगा, एक दिन घंटा भी जाएगा, लेकिन बचेगा क्या? क्रिकेट। क्रिकेट बचेगा। नए लोग आएंगे। तो इस खेल से मोहब्बत करो, इस खेल का पैशन रखो अंदर, फालतू की बातें ना करो, खेल बचेगा। और उन लोगों को लानत दो जो किसी भी टीम से, क्रिकेट टीम से ताल्लुक रखते हैं और उनके बयानात से ये लगता हो कि वो गेम से बने। बस मेरा ये होता है भाई, सोशल मीडिया पे कोशिश किया करें। मेरी मेरी जो वजह होती है जवाब देने की, वो ये होती है कि यार किसी को एक बात मैं कर दूं? उस जगह पे लेकर आ जाऊं जहां पर वो गलत जा रहा है। तो मेरी कोशिश होती है कि वो अब इतनी मेहनत करके आप इतना सारा लिखते हैं, मुझे आपकी वाली मैं बात दो आ गई लाइनें- है, दो लाइनें करनी देती- चाहिए हाँ, हमें करते- बात। करते। असल में वो कुछ बेशरम अभी से मुद्दा बना। वो तो कभी जिंदा है, वो पहले ही कौन इसीलिए सी? होते हैं। हाँ, वो जो आपने, चलो अब मैं बताता हूँ। हम पता नहीं शो करने बैठ गए थे या शो करके उठे थे, तो इफ्फी भाई ने मुझे बोला हमारी स्क्रीन पे, क्योंकि इसमें कोई पॉज तो है नहीं कि वो इनिंग ब्रेक में जो लाइव टीवी पे ट्रांसमिशन होती है उसमें तो शायद ब्रेक आ जाता है, एड्स आ जाते हैं, कि सिराज के हाथ के पीछे वाले जो है बैक साइड पाम की, उस पे जडेजा ने यूं किया और फिर बॉल पे लगा दिया। लंच के बाद ये तो मैंने कहा पसीना होगा चौथा या ओवर। फिर, अच्छा ये खबर आई है अभी आखिर में, लंच के देश बाद ये प्लेस चौथा ओवर है कि और मैं जडेजा यहाँ को बैठा हुआ था बॉल के सामने। साथ छेड़छाड़ करने पर एक्यूज कर रहा है एम्पायर। मैं यहाँ कल ये बैठा हेडलाइन हुआ भी था बन जाएगी शायद। और सिराज बाउंड्री से चलता हुआ आया, बाउंड्री अगले से शो चलता पे हुआ बात आ रहा है वो। करेंगे इस पे। और जडेजा ने बॉल करनी है, बाउंड्री से चलता हुआ आ रहा है हाँ। वो। जडेजा ने बॉल करनी है, वो यूं आया सिराज, आप देखिएगा लंच के बाद चौथा ओवर है मेरे ख्याल में। वो जानवी कपूर ठीक क्रिकेट है, खेल लिया। चलता हुआ आया, सिराज का हाथ यूं ये है बात। और जडेजा ने हाथ यूं रखा हाँ। उसकी कलाई के ऊपर यूं मैं करके। नहीं देख रहा था ठीक उस है? तरफ उस वक्त। और उसके बॉल हाथ में, जडेजा के इस हाथ में बॉल मेरे है, पास बहुत सारे और भी अदाब है ना। लेफ्ट हैंड अपना जिससे वो बॉल करता है, ये यूं बॉल करता है ना वो, ये हाथ उसने यूं करके रखा सिराज की हथेली पे और हाथ यूं करके स्लिप करके नीचे ले आया। और उसके बाद वही हाथ इसने बॉल के ऊपर यूं यूं करके, आप चेक कीजिएगा जाके मेरे पास, क्योंकि हम जहाँ जिस ऐप से देखते हैं वहां रिवर्स नहीं होता उसमें, वरना मैं क्लिप उठा लेता वाला। तो और बॉल के ऊपर यूं करके किया। अब मुझे नहीं पता कि अब आगे बात करेंगे, अभी हम होमवर्क कर लें थोड़ी देर। अगली वीडियो आपके पास जैसे भी आएगी, जिस फॉर्म में भी, आपको उसमें अगर कोई अपडेट है तो वो दे देंगे। हाँ, ये मैंने सुना है। अंपायर ने अगर छेड़छाड़ पे उसको कुछ warn कह किया दिया है तो कुछ ना कुछ है जरूर यार। वो बात जस्टिफाई नहीं होती, सॉरी टू से, वो बात जस्टिफाई नहीं होती। मैं ये कि नहीं कह रहा कि वहां पे कुछ है उसके हाथ में, नहीं, मगर वो बाहर से आया था बाहर से सिराज। आया। आई थिंक उस वक्त सिराज आया भी बाहर से था, 1-2 ओवर के लिए बाहर गया था। तो क्या लगा के आया है? देखिए पाकिस्तान में तो एक बेवकूफ ने ये भी लिख दिया था कि जो रूट जैक लीश के सर पे क्या लगाने जाता है, ये
कि उससे बॉल शाइन कर रहा जी। है। अब वो जो भी बेवकूफ है, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा, मैंने सोशल मीडिया पे ये बात देखी थी। अबे वो जो रूट तो बॉल अबे लेके वो अपनी तो उसका बॉलों पे पसीना, लगा के जो है बॉल दे रहा था यहाँ पे, तो यार वो उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि वो जैक लीच के जो सर है, जो खाली सर था, उसमें पसीना बहुत आता है भाई, तो वो पसीना ही लगा रहा था। क्योंकि देखें बाबर आजम के अबे भी तो शवाहिद ब्रेंडन मिले हैं को रख लो माजिक ना, में। उसके तो हर वक्त धुआं निकलता है सर से। माजी वो तो चिंगम खा खा के मारता है, चिंगम फुलाता है और बॉल भी तारा बनाता है। अच्छा, वो वाहिद यही लीग है जिसमें बैंडंग मारता है, और उसको दुनिया में कहीं नहीं मारता ये। उसको उसकी बेगम ने घर से निकाल हाँ, दिया अब है, तो वो खैर लाहौर कलंदर के पास रहता है बस, वो और हाँ। कहीं नहीं रहता वो। और मैं क्या बता रहा था, बाबर आजम भी ये थूक बैन होने के बावजूद भी पिछले कुछ टेस्ट मैचेस में थूक का इस्तेमाल करते हुए क्लिप चले हैं उनके, कि यार बाबर आजम ने भी थूक का इस्तेमाल किया है। तो ये अब आपको ये सब कुछ वर्ल्ड क्रिकेट में भाई अज्यूम करना होगा, देखना होगा। विराट कोहली के लिए मेरी शुभकामनाएं, कल की बात कल करेंगे। अगर मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं तो आप लोग समझ सकते हैं। बट एक बात है, विराट ने भी, रोहित और विराट ने इस टेस्ट सीरीज की, अभी छोटों को छोड़ें, छोटों से मुराद ये नहीं कि अच्छे प्लेयर्स नहीं है, यानी सीनियर्स की बात करें, रोहित और विराट के दिल में कुछ है अलग इस सीरीज को लेकर। बट इस पिच पर सेकंड और थर्ड, कल सेकंड डे में बारी आ जाएगी विराट की। अगर विराट कोहली ने कुछ करना है तो वो कल ही का दिन है, कल ही का दिन है कि विराट कोहली कल आए और छा जाए। और रोहित शर्मा के लिए मेरी दुआ है, मेरी दुआ है। देखिए, दुआ आप किसके लिए करते हैं? जो वाकई प्लेयर हो। रोहित शर्मा जो रिसेंट पास में जो मुरझाए हुए नजर आए, उसका मतलब उसमें उनकी बैटिंग है ही नहीं कहीं, सिर्फ फिटनेस है जो उनको बार बार डाउन कर रही है। जो क्रिकेट समझते हैं वो ये अच्छी तरह समझते हैं। वर्ल्ड कप में आगे बढ़ा, बैट फंसा लिया, मिड विकेट पे कैच दे दिया। और ये बात वर्ल्ड कप के पहले से मैं बोल रहा हूँ कि रोहित शर्मा डाउन द ट्रैक जा रहे हैं तो उनका वेट उन्हें तंग कर देता है। बॉलर बॉडी लाइन बॉल करता है तो वो बैट अंदर लाते हैं, फंस जाता है कभी कभी। ये मजाक में नहीं कह रहा था मैं ये बात, क्योंकि ये बात कोई और कह नहीं सका दुनिया में, तो आप बहुत से दोस्तों ने अप्रिशिएट भी किया। अभी भी रोहित शर्मा सुप्रीम फिट नहीं है, बट जो ये रोहित शर्मा ने लास्ट मंथ ब्रेक लिया है, इसमें भी भाई इन्होंने वर्कआउट किया है, बड़ा अपने आप को तगड़ा किया है, तैयार किया है, और तैयार करके मामला गर्म कर दिए। आप कुछ कहते हैं तो कहें, फिर जरा जडेजा का होमवर्क करें। रात को स्टोरी दे रहा हूं एक बहुत बड़ी, एक पारसा की कहानी आई है मार्केट में, अपने आप को ड्राई क्लीन करने निकला है वो मार्केट में। जरा बताता हूं क्या कह रहा है। बस कुछ नहीं यार, मेरे कुछ लोग, दो तीन लोगों ने कहा था हमारा नाम, अभी नाम आप लेते नहीं, मगर मैं नाम ले नहीं रहा, वो खवातीन है असल में, मैं नाम नहीं ले रहा उनका। आप लोग बड़ा यार कोई गल नहीं, अपने बच्चे सब लड़के अच्छे हैं, बड़े भी हों तो ठीक है, ले लें, अगले में ले लूंगा, बहनों अगली में आपका नाम लेंगे। यार इस बात की पासदारी रखना, मजाक अपनी जगह। अगर कोई चैनल की ऑडियंस है, चैनल की फैमिली है जो शो देखती है, और उनका नाम ले, और नहीं यार वो मुझे पता है, बाकी सबको समझ है, वो एक बच्ची जो चैनल देखती है यार, लड़की, वो बच्ची असल तो में हम जो कह देते हैं, और जो रेगुलर बड़ी है व्यूअर, भाई। देखिए वासे रेगुलर उसने- व्यूअर है ना, वो भी नाराज होते हैं कि यार आप हमारे, हमें तो लिफ्ट नहीं कराते। नहीं करा, अपनी अरे मर्जी से आपके दो साथ चार लोग। सेशन करना था, हाँ। आज कर ले, आज ही कर ले, आजकल आज ही कर लेते हैं। अभी बता रहे हैं तुम्हें, अबे ट्विटर पे स्टे ट्यून रहो यार। वो स्ट्रीम का ना, स्ट्रीम का लिंक देना पड़ेगा ना, स्ट्रीम यार्ड का भरोसा नहीं है हमें, लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा। चलो करते हैं, आज दबांगे, चलो एक एक करके अब तैयारी देखे, करो, सब चड्डियां वड्डियां पहन के सब और तैयार हो जाओ। अब आज बिल्कुल सेशन है। बात सुन लो, जिसके अंदर जो भी जागता है, अच्छा या बुरा, हमें लेके बात समझ लेना। ये होगा सेशन, सिर्फ बंदा जो ज्वाइन करे, एक बंदा एक वक्त में आए, हम दो को भी नहीं उठाएंगे, या दो को रख लेंगे, एक ही को उठाएंगे और ना कटेगा। और सवाल का जवाब लो, चले जाओ। देखो ये अभी करते हैं या कल करते हैं, अभी आपको बता देते हैं सोशल मीडिया पे, ये करेंगे, इसी टेस्ट मैच पे करेंगे। ठीक है, डन हो गया, डन हो गया, बिल्कुल। आपसे मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक यू।